अखिलेश यादव के सामने कौन सी 10 चुनौतियां हैं इस वक्त सबसे बड़ी हैं, इस पर जल्दी से मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ये 10 चुनौतियां क्या है। देखिए, 2024 की 10 चुनौतियां जिनका सामना अखिलेश यादव को करना है। चुनाव जिताऊ समीकरण तय करना है, मजबूत उम्मीदवारों का चयन, बूथ स्तर पर भाजपा के संगठन से बराबरी करना एक सबसे बड़ी चुनौती है। अपने गढ़ में भाजपा की सेंधमारी को नाकाम करना बड़ी चुनौती है। भाजपा के लाभार्थी वोट बैंक की काट तलाशना बड़ी चुनौती है। सरकार विरोधी लहर नहीं होने का विकल्प भी तलाशना होगा। शिवपाल सिंह यादव से होने वाले नुकसान की भरपाई कैसे होगी। राजभर से गठबंधन टूटने के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव कैसे रोका जाए। युवा वोटरों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। ये अखिलेश यादव की 10 चुनौतियां हैं जिनसे पार पाना होगा अगर 24 में बड़ी चुनौती देनी है भारतीय जनता पार्टी को। अखिलेश यादव के लिए यह मौका बेहद खास होने वाला है। 2017 में अक्टूबर में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह पहला मौका होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते वो सारी व्यवस्था संभाल रहे हैं। इस बार अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहुबली टीम का गठन है। इसके बारे में मैं हर खास बातें आपको बताऊंगा। उससे पहले जरा सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन की फहरिस्त पर एक नजर डाल लेते हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि इसका असर क्या हुआ, कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। जी हां, पहला राष्ट्रीय सम्मेलन समाजवादी पार्टी का 4 नवंबर 1992 बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ। 1993 में मुलायम दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इस सम्मेलन के बाद दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 11-12 अक्टूबर 1994 ला मॉरिटेन कॉलेज ग्राउंड लखनऊ। मुलायम सिंह देश के रक्षा मंत्री बने। तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 27-28 जुलाई 1996 बेगम हजरत महल पार्क लखनऊ। चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 29 से 31 जनवरी 1999 दशहरा मैदान भोपाल। पांचवा राष्ट्रीय सम्मेलन 3 से 4 जनवरी 2002 फूलबाग मैदान कानपुर। 2003 में तीसरी बार यूपी के सीएम बने मुलायम। छठा राष्ट्रीय सम्मेलन 21 से 23 अप्रैल 2005 गांधी मैदान पटना। सातवां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 28 मार्च 2008 पंडित रविशंकर स्टेडियम जबलपुर। आठवां राष्ट्रीय सम्मेलन 7 से 8 जून 2011 तारघर का मैदान आगरा। 2012 में अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने थे। नौवीं बार राष्ट्रीय सम्मेलन 8-10 अक्टूबर 2014 जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में। और 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 5 अक्टूबर 2017 तारघर मैदान आगरा। 11वां राष्ट्रीय सम्मेलन 29 सितंबर 2022 रमाबाई अंबेडकर पार्क लखनऊ में होने वाला है। वीरेश पांडे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ बने हुए लखनऊ से। वीरेश, समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए ये जो सम्मेलन है, चाहे राज्य सम्मेलन है, राष्ट्रीय सम्मेलन है, दोनों महत्वपूर्ण है क्योंकि नई टीम बनेगी और ऐसी टीम बनाना बड़ी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी की बाहुबली टीम को टक्कर दे सके, योगी आदित्यनाथ की टीम को टक्कर दे सके, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा। देखिए रोहित जी, अखिलेश यादव के सामने बहुत ही विकट चुनौती है, कोई सामान्य चुनौती नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी तो सूबे में एक तरीके से जो राजनीति थी वो बिखरी हुई थी और कोई ऐसा विरोधी दल उनके सामने नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, कांग्रेस की भी स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव को सामना करना पड़ रहा है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के इस एरा का, उस लिहाज से देखा जाए जब से अध्यक्ष बने हैं अखिलेश यादव, उनकी करारी हार होती रही है। 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, चुनौती अब 24 की है और बुरी तरीके से हारे। नई सपा है, नई हवा का नारा देने वाले अखिलेश यादव के सामने ये जो नयापन है यही उनके लिए चुनौती भी है। जो कल मंच होगा वो पहली बार मुलायम सिंह यादव के एरा से इतर होगा। बहुत सारे ऐसे नेता जो राष्ट्रीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाते रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो मंच पर नहीं होंगे। आजम खां होंगे, नहीं होंगे। बहुत पुराने जो लोग हैं वो रिटायर हो गए, वो नहीं रहे इस दुनिया में, वो किनारे लगा दिए गए। तो ये भी एक चीज देखने को मिलेगी। साथ ही नई जिम्मेदारी देनी होगी अखिलेश यादव को। बिल्कुल, इसके अलावा परिवारवाद भी नहीं होगा। समाजवादी ये कई तस्वीरें, कई नए रंग कुछ नया होगा, देखने को मिलेगा, बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ नया होगा। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं। पहले सपा का राष्ट्रीय सम्मेलन हर 2 साल पर होता था, लेकिन समय के साथ ये परंपरा कैसे बदल गई अब आपको ये बताता हूं। सम्मेलन की मियाद बढ़ती गई। 4 अक्टूबर 1992 को सपा की स्थापना हुई। स्थापना के ठीक बाद हर 2 साल में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ।
1992, 1994, 1996 में 2 साल पर सम्मेलन हुए। 1996 के 3 साल बाद 1999 में सम्मेलन हुआ। 2 साल की परंपरा 3 साल में बदल गई। सत्ता आते ही 1999, 2002, 2005, 2008 में सम्मेलन हुआ। 2011, 2014, 2017 में 3 साल पर सम्मेलन हुआ और 2017 से 5 साल बाद होने लगा राष्ट्रीय सम्मेलन। अक्टूबर 2017 के बाद अब सितंबर 2012 में यह आयोजन हो रहा है। सपा की कमान अब तक सिर्फ नेताओं के हाथ रही। पहला नाम मुलायम सिंह यादव का है, जबकि दूसरा नाम अखिलेश यादव का। सपा की कमान कब किसके नाम है, जरा इस पर जल्दी से नजर डालिए। अब तक सिर्फ 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुलायम सिंह यादव 4 अक्टूबर को 1992 से 1 जनवरी 2017 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अखिलेश यादव 1 जनवरी 2017 से अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यानी 30 साल की पार्टी में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष की कब तक की फहरिस्त के बारे में आपको बता दूं, उसके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बुधवार को सम्मेलन के पहले दिन यानी कल प्रदेश अध्यक्ष को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है। सपा के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष 1992 में राम शरण दास, 2006 में शिवपाल सिंह यादव, 2010 में अखिलेश यादव, 2016 में नरेश उत्तम पटेल बनाए गए। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेश, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। 30 साल की पार्टी, 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों की फहरिस्त भी हमने गिनाई। देखिए, एक राम शरण दास की हम बात करें तो 1992 से लेकर 2006 तक रहे, शिवपाल यादव रहे, उसके बाद से अखिलेश यादव रहे। लेकिन जो नरेश उत्तम पटेल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भरोसेमंद, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो ये प्रदेश अध्यक्ष बने 2017 में, तब से लगातार बने हुए हैं। जो सोर्सेस से खबर आ रही है, अखिलेश यादव का पूरा भरोसा इनके ऊपर है और ये पुनः एक बार रिपीट किए जा सकते हैं। जैसे राम शरण दास को लगातार रिपीट किया मुलायम सिंह यादव ने, उसी तरीके से जो नरेश उत्तम पटेल हैं उन्हें रिपीट किया जा सकता है। एक संभावना ये तलाश की जा रही है कि कुछ बाहर से आए हुए लोगों पर भी क्या दांव लगाया जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी के साथ उभर कर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उस एरा में जब मुलायम सिंह का एरा था तो वो समाजवादी पार्टी के धूर विरोधी हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव के समय में शामिल किए गए हैं। उनकी उपयोगिता है, उनकी सामाजिक और राजनीतिक उपयोगिता है, इस लिहाज से स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम की भी बात चल रही है। इसके अलावा एक समीकरण ये चल रहा है कि जिस तरीके से दलित प्रेम दिखाने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हैं, कोई दलित प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है क्या? ये तमाम तरह की कयास है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मजबूती किसी के साथ है वो नरेश उत्तम पटेल के नाम पर है। बिल्कुल तो ये तमाम समीकरण आपने बताए वो जिस तरीके से उन्होंने बनाया और रख सकते हैं। अब तक भी उनका नाम आगे चल रहा है। वीरेश, आप बने रहिए। अखिलेश के सामने अब चुनौतियां पहले से भी ज्यादा होंगी क्योंकि कुछ दिन बाद नगर निकाय के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव। इन दोनों ही चुनाव में सपा पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होगा क्योंकि अखिलेश हार के सिलसिले को तोड़ने के लिए बेताब हैं और हर बार मिल रही हार कार्यकर्ताओं को शूल की तरह चुभ रही है। अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े हों। फिर एक बार अखिलेश की ताजपोशी होगी और फिर एक बार उनके सिर पर कांटों का ताज आएगा क्योंकि जब से अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं तभी से उनकी अगुवाई में समाजवादी पार्टी को कोई बड़ी जीत नहीं मिली और इस बार अखिलेश पर भी कहीं न कहीं दबाव है कि वो अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित करें। इस सम्मेलन में विशेष रूप से राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास किए जाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर विस्तार के साथ सदन के सम्मुख प्रतिनिधियों के सामने प्रस्ताव लाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है और अंतिम रूप से वो प्रस्ताव पास होता है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव को पेश करेंगे, उस पर चर्चा होगी, वो प्रस्ताव पास होगा। जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से सिर्फ 2 ही अध्यक्ष हुए, पहले मुलायम सिंह यादव और दूसरे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने तो अपने वक्त में सपा को कई बार बुलंदियों तक पहुंचाया,
लेकिन ऐसे कमाल का अखिलेश को आज भी इंतजार है। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में जब सपा का 11वां अधिवेशन शुरू होगा तो मुलायम पीढ़ी के कई नेताओं का अभाव दिखेगा और पहली बार ऐसा होगा जब ये पूरा का पूरा सम्मेलन अखिलेश यादव पर केंद्रित होगा, क्योंकि शिवपाल यादव समेत परिवार के कई सदस्य इस बार नहीं दिखेंगे जो अलग राह पकड़ चुके हैं। भटकने वाले फकीर हैं, अपना गुजारा कैसे न कैसे कर ही लेंगे, लेकिन जिस आदमी ने समाजवादी पार्टी को बनाया उसको भी दरकिनार कर दिया। अगर 15 सीट शिवपाल यादव को दे दी जाती तो आज उनकी सरकार ना होती प्रदेश में, और अब मुझे नहीं लगता कि अगले 20 सालों में भी उनकी सरकार आएगी, मुझे नहीं लगता है। अखिलेश सिर्फ भाजपा भर से नहीं घिरे हैं, उनके एक तरफ अगर योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ चाचा शिवपाल और तीसरी तरफ वो यदुकुल पुनर्जागरण मोर्चा जो यादव वोट बैंक पर लगातार सेंधमारी की तैयारी में जुटा है। अखिलेश भले इस सम्मेलन के जरिए अपनी नई टीम का ऐलान करें, लेकिन उन्हें अच्छे से पता होगा कि 2024 के चुनाव में उनके आगे चुनौतियों का कितना बड़ा पहाड़ खड़ा है। को उसमें क्या देखना है, समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है, जो परिवार है वही परिवार फिर बदल करके फिर इधर से उधर हो जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में अखिलेश यादव को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 5 साल गुजर गए। इसे आप ट्रेनिंग पीरियड कह सकते हैं, लेकिन आने वाले 5 साल अखिलेश के सियासी भविष्य के लिए बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि सपा का ये पहला ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें वो सर्वे सर्वा होंगे। हालांकि मुलायम सिंह यादव मंच पर जरूर दिखेंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी सिर्फ औपचारिकता भर रहेगी। यानी सपा का 11वां अधिवेशन कई मायनों में खास रहने वाला होगा। ये अधिवेशन परिवारवाद की छाया से भी मुक्त दिखेगा, और सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस अधिवेशन से अखिलेश की नई टीम आकार लेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।